क्या हमारे पास इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये हो कहाँ रहा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमारे पास कहाँ पे हो रहा परफॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर भी आपको एक एल्कीन ही लेनी है, समझ पा रहे क्या लेनी है, एल्कीन। तो आपको अगर ये आपको ये सीक्वेंस याद है कि सबसे पहले आपने एल्कीन ली थी, फिर आप दूसरे हाइड्रोबोरेशन में भी आप एल्कीन लोगे तो आसान पड़ेगा। इस तरीके के ना जो आपका ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये जो है अपने माइंड में सेट करके जाना, तभी बहुत आसान से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो एल्कीन लिया आपने, मैंने यहाँ पर एक एल्कीन ले ली कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास आएगा CH2, यहाँ पर जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किससे, हाइड्रोबोरेशन से, मतलब कि CH3 से, BH3 से, समझ पा रहे। इसको बोला जाता है क्या, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है ये, कौन है ये, बोरोन, बोरोन है ये, ब्रोमीन नहीं है, ठीक है। ब्रोमीन का क्या होता है, Br, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये कौन है, बोरोन। बोरोन 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। मैंने तीनों को किसका, BH3 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। आप समझो, इसमें आपको आपके स्कूल में या कहीं पर भी आपको इसको होल ट्वाइस करके जरूर लिखवाया होगा। इसका रीज़न क्या है कि जो आपका बोरोन है, जो आपका बोरोन है वो किस फॉर्म में रहता है, वो अपनी डाइमर की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर की मतलब क्या होता है, डाइमर का मतलब होता है कि वो अपनी B2 की फॉर्म में रहता है, B के साथ 2, मतलब कि दो, जब एक साथ आपके 2 मॉलिक्यूल एक साथ चिपक के बैठे रहते हैं ना, तो उसका क्या बोला जाता है, डाइमर, ठीक है, डाइमर, ठीक है, क्लियर है, एक साथ या 2 मॉलिक्यूल। अब मैं इसको BH3 को 2 के ट्वाइस में तो लिख दिया, क्योंकि ये इस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये अगर आप नेचर में ढूंढने निकलोगे ना, तो आपको ये कभी भी BH3 की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो आपकी नेचर में एग्जिस्टेंस है, उसके लिए मैंने BH3 का होल ट्वाइस कर दिया, बस। इस ट्वाइस का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। इस रिएक्शन में इस ट्वाइस का कोई भी रोल नहीं है, आपका केवल और केवल BH3 का रोल है। बस ट्वाइस को हमने इसलिए रिप्रेजेंट करा हुआ, ओनली फॉर नेचर अकरेंस, कि नेचर में इसकी अकरेंस ऐसी है, तो हमने इसको इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। क्लियर है कहानी। अच्छा, अगली कहानी क्या होगी, अब समझो जरा। इस BH3 को आप ब्रेक डाउन करते हुए चलोगे, कैसे, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। BH3 को आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे, याद रखना, जैसे मैं अभी कर रहा वैसे आपको अगले स्टेप में भी करनी है। इसमें आप हमेशा एक हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे और मेन ग्रुप को बनाओगे इस तरीके से, BH2 और H। BH3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आपका एक ग्रुप हो गया H और एक ग्रुप हो गया BH2। और यहाँ पर आपको जो आपकी रिएक्शन प्रोसीड करोगे, ये आपको प्रोसीड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एंटी मार्कोनिकॉफ। अब H और BH में मुझे बता दो जरा कि मेन ग्रुप कौन बनेगा, BH2 बनेगा। और यहाँ पे आपके पास ये एल्कीन है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ हमेशा एल्कीन पे ही लगते हैं। तो आपका जो BH2 है ये कहाँ चिपक जाएगा, उस वाली एल्कीन पर जहाँ पे हाइड्रोजन्स के नंबर ज़्यादा होंगे, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। तो आपका ये जो BH2 वाला पार्ट है ये चिपकेगा यहाँ पे, और जो आपका H वाला पार्ट है वो चिपकेगा यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड खत्म, ठीक है। तो जरा कर दो कहानी फिर शुरू। BH3 BH2 CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, BH2 और यहाँ पे क्या जाएगा, H। ये कहानी है। क्या मैं इसी को कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, CH3 CH2 BH2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला स्टेप इसका क्या होता है, अगला स्टेप में आपको ये जो आपने एक एल्कीन ली ना, ये आपको 3 बार लेनी है। कितनी बार, 3 बार लेनी है। एक बार ली, फिर दूसरी बार सेम लेनी है, फिर तीसरी बार भी सेम लेनी है, ठीक है। जरा ले लो फिर अगली कहानी भी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम मैंने कहा है, जहाँ पर भी आपको ये BH2 दिखेगा उसको एक एक हाइड्रोजन को क्या करना है, कम करना है, और आपको वो B को मेन ग्रुप बना के चलते रहना है। तो क्या मैं इस वाले BH2 को, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता इस बार, BH और H, फिर से 2 कहानी बन गई। अब ये BH फिर से किसके साथ चिपक जाएगा, ये BH जुड़ जाएगा इसके साथ, और ये H जुड़ जाएगा इसके साथ। ये BH ऑलरेडी इस CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो जुड़ता रहेगा, बट ये आपका नया के साथ भी जुड़ने का पसंद करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 ये BH तो ऑलरेडी था ही, बट ये अब BH रह गया, और BH के साथ कौन चिपक गया, यहाँ से कहानी शुरू होगी, CH2 CH CH3, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, आपका वो हाइड्रोजन जो यहाँ से निकल के आया था। क्लियर है कहानी, 2 स्टेप क्लियर हो गए। हाँ जी सौरभ जी, नहीं आई कहानी। इसमें कहानी यह है कि जो आपका ये BH2 है ना, आपको इसमें याद रखना है कि जैसे हमने कहानी शुरू करी थी BH3 से, तो BH3 की कहानी आपको BH2H, एक हाइड्रोजन हमेशा निकालना है इससे, इस वाले इसी से जो आपकी कहानी चलती रहेगी वो इसी फॉर्मेट में चलेगी। तो BH2H करा, तो ये BH2 कहाँ चिपक जाएगा, इस वाले पार्ट में, और ये जो H जाएगा वो इस वाले पार्ट में जाएगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। तो हमारा ये बन गया, क्लियर है। अब मैंने कहा फिर से ये BH2 को आपको हमेशा H की फॉर्म में बाहर निकालना है एक को, तो आप इस BH2 को एक और हाइड्रोजन निकाल के आप क्या लिख सकते हो, BH और H। तो
तो अब ये BH फिर से चिपक जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और ये हाइड्रोजन चिपक जाएगा इसके साथ। समझ पा रहे? तो ये आपका ये बन जाएगा, इसी BH में जुड़ रही कहानी। ठीक है, अगली कहानी भी सेम रहेगी कि आप फिर से एक एल्कीन लोगे, ये आपकी एल्कीन और सेम एल्कीन। ठीक है, सेम कहानी, यहाँ पर इस बार BH है, एल्कीन ही लेते रहेंगे, 3 बार लेनी है, 3 बार लेनी है एल्कीन। ठीक है, और आप फिर से इस BH को कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे B और H। अब ये B चिपक जाएगा यहाँ पे और ये H चिपक जाएगा यहाँ पे, मतलब कि ये B अब B ऑलरेडी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कहानी CH3 CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा B, और यहाँ पे ये कहानी ऑलरेडी चल रही थी CH2 कर दूँ इसे भी, इस वाले को CH2, और यहाँ पे कौन आएगा CH3, और ये जो कहानी फिर से शुरू हुई वो कौन आ जाएगा CH2 CH3, और जो हाइड्रोजन चिपकेगा वो यहाँ आके चिपकेगा। ठीक है जी, क्लियर है? इस वाले कंपाउंड को आपको इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है ट्राई एल्किल बोरेन। क्या लिखा जाता है इसको? ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बोला जाता है इसको? ट्राई एल्किल बोरेन। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। लास्ट स्टेप इसका क्या होता है? इसका लास्ट स्टेप बहुत आसान है। इसका लास्ट स्टेप होता है आपको 3H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करनी पड़ती है। अब 2H2O2 को पहले H2O2 लिखते कैसे हैं ये भी समझ लो। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, और जो भी लड़कियां जो कलर करवाती हैं ना बालों में, ब्लीच, लड़के भी करवाते हैं आज तो, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच बोलते हैं ना उसे, जो कलर करवाती है लड़के, हाँ वही। ठीक है, लड़की तो है लड़की, हरे नीले पीले रंग की, समझ पा रहे? तो अगर आप किसी काले रंग पे कोई भी अप्लाई करोगे, कोई भी काले रंग पे अगर कोई सा भी आप रंग अप्लाई करोगे, चाहे वो पिंक करो, चाहे वो कुछ भी करो, वो कैसा रंग रहेगा? ब्लैक ही तो रहेगा। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। या कोई है इसमें डाउट किसी को कि ना मैं तो पीला बना दूंगा उसे, है किसी को उम्मीद कोई पीला बना देगा? उसे नहीं बना सकता। काले में तो कोई सा भी रंग मिलाओगे क्या रहेगा? वो ब्लैक ही रहेगा। अब उस जो आपके जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि जाके हमें टिकटॉकर बनना है, या हमें रील बनानी है इंस्टाग्राम पे, हमें इस तरीके का फैशन चाहिए, छपरी बनना है, तो वो क्या करेगा? वो काले पे तो अप्लाई नहीं कर सकता ना वो रंग, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले आपके बालों को इसमें डुबो देगा H2O2 में, हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ पा रहे? अपनी मम्मी, उसकी मम्मी और ना बहन और गाल पे लगा रहे होंगे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, उसने बालों में लगा लिए, ब्राउन हो गए सारे। हाँ, वो नहीं है, वो ब्राउन होते हैं ना बाल, क्योंकि आपकी वो तो थोड़ी बहुत क्या है, आपकी जो बालों में जो भी होता होगा अंदर, तुम्हें बायो वालों को ज़्यादा पता है उसका, तो उसकी वजह से जब आप बालों को डीकलराइज करते हो ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि सफ़ेद ही हो जाएगा, वो होता है किस कलर में, वो ब्राउन में कैटेगरी में चला जाता है थोड़ा सा। समझ पा रहे? मतलब वो नहीं होता कॉपर की तार देखी, कॉपर की तारें, वो उसी कैटेगरी में चले जाते हैं वो बाल। समझ पा रहे? तो वो आपके बालों को सबसे पहले H2O2 में डुबोएगा, और H2O2 में डुबोने के बाद आपके बाल हो जाएंगे क्या? सफ़ेद, या फिर कैसे हो जाएंगे? मतलब ब्लैक से हट जाएंगे, वो ब्लैक कलर्स में वैनिश आएगा, गुलाबी। उसके बाद वो नहीं, गुलाबी थोड़ी होंगे, गुलाबी तो बाद में होंगे जब वो उस पर अप्लाई करेगा। समझ पा रहे? पहले तो वो उस कलर को क्या करेगा? उड़ाएगा ना, तो उसके लिए हमारे पास इसको यूज़ किया जाता है। समझ पा रहे? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इसका एक और यूज़ है, जब कभी किसी का एक्सीडेंट हो और उस पर खून बह रहा हो, दबा के बिल्कुल खून बह रहा हो, बिल्कुल, है ना, रुक ना रहा हो, तो उसमें जो वो डॉक्टर बंगाली पे जाना कभी ऐसे कटवा के ना अपने कि मेरा हाथ कट गया, और खून निकलता रहेगा वो, तो उसमें वो पानी सा कुछ गिरेगा, तो वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है? ये होता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये आपको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब समझो जरा, जब आप इस H2O2 को ब्रेक डाउन करोगे ना, तो ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, जिसमें OH के तीन लिया ना मैंने यहाँ पे, 3 H2O2, तो 3 मेरे पास OH ऐसे होंगे, और 3 मेरे पास OH ऐसे होंगे, इस तरीके से 3 OH। अब होगा क्या? आपको यहाँ पे भी 3 बॉन्ड दिख रहे, 1 2 3, तो ये तीनों बॉन्डों को ये ब्रेक डाउन कर देगा, और यहाँ पे एक CH3 CH2OH, दूसरा और तीसरा, ये 3 है ना, तीनों को एक साथ लिख दो जरा, CH2 और CH3, यही तो है, CH2 CH3। अब यहाँ पे जो आपका बॉन्ड ये यहाँ से जो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे कौन चिपक जाएगा? OH। अच्छा, ये कितने हैं टोटल? ये टोटल है 1 2 3, और ये भी कितने हैं? 3, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकता, बन गया अल्कोहल, ये अल्कोहल बन गया। और बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा? B के साथ आपके कितने OH चिपका दो? OH और OH, 3 OH चिपका दो यहाँ पर। समझ पा रहे? क्लियर है? इसको बोलते हैं H3BO3। इसको क्या बोला जाता है फिर? H3BO3। समझो अब जरा क्या बोला मैंने, जो आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा ना B का, जो आपका बोरोन है वो बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे 1 2 3, कौन? H2O2 हमने 3 लेने हैं यहाँ पर, 3 H2O2 लेने का मतलब है HOOH, ये होता है 1, H2O2 एक ऐसा दिखता है, तो ये मैंने 3 ले लिए। तो इस तरीके से जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूँगा तो मेरे पास कितने? 3 OH ये हैं और 3 OH ये हैं, कितने टोटल? 6 OH हो गए ना, क्योंकि 1 में 2 हैं तो 3 में कितने होंगे? 6, सीधी सी बात है। तो अगर 6 OH हैं तो 3 OH तो हमारे यहाँ यूज़ हो गए कि इनके साथ चिपकेगा, 1 OH, दूसरा OH और तीसरा OH, और 3 OH चिपकेंगे इस बोरोन के साथ, OH और OH।
तो ये आपका ये रहा और एक आपका ये रहा। तो ये आपका अल्कोहल प्रिपेयर हो गया फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट कहानी थी आपकी हाइड्रोबोरेशन की। ठीक है, हमारे पास अब सिर्फ दो कैटेगरी रह गई हैं इसके, कार्बोनिल वाली और एक हेलो एल्केन वाली और एक फर्मेंट, तीन है। एक हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इसको हम कल करेंगे फिर। धन्यवाद।